आप सभी में से काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो कि अपने बच्चे का जो बर्थ सर्टिफिकेट होता है यानी कि जन्म प्रमाण पत्र होता है जिसको जन्म पत्री के नाम से भी जानते हैं बनवाना चाहते हैं। तो अब आपको साइबर कैफे के पास या फिर ऑफिस का जो है चक्कर लगाने की आवश्यकता नहीं है। घर बैठे अपने बच्चे का जो जन्म प्रमाण पत्र है उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अप्रूवल मिलने के बाद उसको डाउनलोड कर सकते हैं। इस वीडियो में जो है स्टेप बाय स्टेप जानकारी आपको बताएंगे कि आप बिहार के ही नहीं बल्कि किसी भी स्टेट से अगर आप अपने बच्चे का जन्म रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं और सर्टिफिकेट प्राप्त करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले क्या करना है कि आपको जो है ये वाला वेबसाइट पे आना होगा। कई बार क्या होता है कि वेबसाइट का लिंक आप ढूंढते रहते हैं, आपको नहीं मिलता है गूगल में। तो आप एक काम कर सकते हैं, शिक्षाबिंदु.com सर्च करेंगे तो फर्स्ट में वेबसाइट देखने को मिलेगा, इसको ओपन कर लीजिएगा और यहाँ पे सर्च कर सकते हैं बर्थ सर्टिफिकेट कैसे बनाएं। तो आपको ये लिंक मिल जाएगा। इसके साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी हमने लिंक दे दिया हुआ है जहाँ से क्लिक करके बड़ी आसानी से आ सकते हैं। कोई भी आपको दिक्कत नहीं होने वाला है। यहाँ पे आने के बाद कोई भी काम आपको करना है ना तो इस पोर्टल पे अपना रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। तो कैसे करना है सबसे पहले वो बताएंगे, फिर बताएंगे लॉगिन करके स्टेप बाय स्टेप फॉर्म कैसे भरना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको देने हैं और फिर बताएंगे सर्टिफिकेट को कैसे डाउनलोड करना है। यहाँ पे देखेंगे तो एक लॉगिन का बटन आपको देखने को मिलेगा, क्लिक करेंगे और यहाँ पे जनरल पब्लिक के बटन पे क्लिक करेंगे। तो अगर आपने पहले से अपना जो रजिस्ट्रेशन है यहाँ पे किया हुआ है तो सीधे मोबाइल नंबर डालकर OTP के थ्रू लॉगिन कर सकते हैं। लेकिन पहली बार आ रहे हैं, इससे पहले आपका आईडी यहाँ पे प्रोफाइल क्रिएट नहीं हुआ है तो यहाँ पे एक बटन आपको देखने को मिलता है साइन अप का। इस पे क्लिक करेंगे तो 5 स्टेप में आप यहाँ पे साइन अप कर सकते हैं। सबसे पहले जो भी आपके मान लीजिए घर के गार्जियन हैं जिनके बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट बनाना चाहते हैं उनके नाम से यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करेंगे। तो उनका यहाँ पे नेम जैसे मान लीजिए डेमो है तो हम डेमो लिखेंगे। अगर कोई मिडिल नेम है, कोई लास्ट नेम है वो भी बता सकते हैं। उनका जेंडर बताएंगे कि वो मेल है या फिर फीमेल है। फिर यहाँ पे उनका जो भी डेट ऑफ बर्थ है उसको कैलेंडर के माध्यम से चूज कर लेंगे कि उनका डेट ऑफ बर्थ क्या है। उसके बाद नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करेंगे तो अपना जो भी एड्रेस है ना उसको फिल करने का ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। अगर आप इंडिया से हैं तो इसको टिक करेंगे, इंडिया के बाहर से हैं तो इसको टिक करेंगे। यहाँ पे देखिए सारे स्टेट आपको देखने को मिल जाएगा। तो जो भी स्टेट से आप आते हैं उसका सिलेक्शन कर लेंगे। फिर यहाँ पे अपना जो डिस्ट्रिक्ट है उसका सिलेक्शन करेंगे, अपना जो भी प्रखंड होता है उसका सिलेक्शन करेंगे। फिर यहाँ विलेज टाउन में बताएंगे कि आप टाउन से हैं या फिर विलेज से हैं। उसके बाद विलेज का नेम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे एक पिन कोड आपको टाइप करना है जो आपका पिन कोड हो सकता है। बाकी आपको बिल्डिंग नंबर, हाउस नंबर, स्ट्रीट नेम पता है तो डाल सकते हैं, नहीं तो नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे अपना जो आधार कार्ड होता है ना, मतलब कि बच्चे का नहीं डालना है, जो गार्जियन के रूप में अपना फॉर्म भर रहे हैं ना उनका यहाँ पे आधार कार्ड नंबर को डालेंगे। नेशनलिटी बताएंगे तो इंडियन ही सिलेक्ट करना है, टिक करके यहाँ पे नेक्स्ट करना है। इसके बाद एक मोबाइल नंबर डालने का ऑप्शन आएगा, मोबाइल नंबर को डालेंगे। ईमेल आईडी है तो ईमेल आईडी को भी डालकर वेरीफाई करेंगे और अंत में आपका जो रजिस्ट्रेशन है कंप्लीट हो जाता है। OTP जाएगा आपका नंबर पे। उसके बाद बड़ी आसानी से आप यहाँ पे अपना जो रजिस्ट्रेशन है उसको कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपको जो है लॉगिन करने की आवश्यकता होगी तो होम के बटन पे क्लिक करेंगे, फिर यहाँ पे लॉगिन के बटन पे क्लिक करके जनरल पब्लिक के बटन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आपके सामने जो है लॉगिन का बटन यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो सबसे पहले हमने आपको बताया किस तरह से अपना जो रजिस्ट्रेशन है उसको कर लेना है, ठीक है। अब यहाँ पे लॉगिन करके जो है स्टेप बाय स्टेप फॉर्म कैसे भरना है वो समझिए। तो लॉगिन करने के लिए जो भी आपने रजिस्ट्रेशन करते समय मोबाइल नंबर दिया है, ईमेल आईडी दिया हुआ है, दोनों में से कोई डाल सकते हैं। कैप्चा में अगर जोड़ने के लिए बोल रहा है तो आपको जो है जोड़ के डालने हैं, घटाने के लिए बोल रहा है तो घटा के डालने हैं। फिर यहाँ पे लॉगिन के बटन पे क्लिक करने हैं। आपके नंबर पे एक OTP सेंड किया जाएगा, OTP को डालेंगे, लॉगिन के बटन पे क्लिक करेंगे तो आप इस तरह से लॉगिन हो जाएंगे। लॉगिन हो जाने के बाद कुछ काम है जो आपको कर लेना है अपने प्रोफाइल में। तो यहाँ पे देखेंगे जनरल पब्लिक का एक बटन आपको देखने को मिलेगा, ऊपर आपका नाम भी रहेगा। इस पे एक बार क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अपडेट प्रोफाइल का बटन आपको देखने को मिलेगा, इस पे आपको क्लिक करना है। तो आपके सामने आपका प्रोफाइल का डिटेल्स यहाँ पे देखने को मिलेगा। जैसे कि आपने मेल आईडी नहीं डाला हुआ है तो यहाँ पे डाल सकते हैं। बाकी आपका आधार नंबर यहाँ पे वेरीफाई होना चाहिए, नहीं है तो वेरीफाई कर सकते हैं। आपका एड्रेस यहाँ पे देखने को मिलेगा और नीचे आएंगे तो एक चीज ध्यान रखिएगा कि अपना जो सिग्नेचर है यहाँ पे ब्राउज एंड अपलोड के बटन पर क्लिक करके अपलोड कर दीजिएगा, जो कि बताया गया है कि आपका जो है 100 पिक्सल इंटू 110 पिक्सल में होनी चाहिए, ठीक है। इसका जो हाइट है और यहाँ पे विड्थ है उसको बताया गया है। तो इसको एक बार चेक करके यहाँ पे अपना जो भी स्कैन सिग्नेचर उसको अपलोड कर दीजिएगा, तभी आप ये सारे काम को कर पाएंगे, ठीक है। तो स्कैन करने के बाद अब यहाँ पे क्या करना है कि आपको जो है अपना जो भी बर्थ सर्टिफिकेट है, जैसे कि मान लीजिए अपने बच्चे का जन्म हुआ है तो उनका जो बर्थ सर्टिफिकेट है बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे एक बटन आपको देखने को मिलेगा बर्थ का, ठीक है। इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बहुत सारे बटन आपको देखने को मिलता है, सबका अलग अलग काम है, उसके लिए हम अलग वीडियो ला देंगे, आप बोलेंगे तो ला देंगे, ठीक है। बाकी न्यू कोई बेबी मान लीजिए आपके घर में आया हुआ है जिसको आप
जन्म पंत्री के रूप में जो है बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे रिपोर्ट बर्थ का जो है बटन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, इस पर क्या करना है कि आपको क्लिक कर देना है। अब जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे 4 स्टेप में जो है फॉर्म को भरना है। सबसे पहले जो लीगल इन्फॉर्मेशन है उसको यहाँ पे भरना है। तो सबसे पहले अपना जो भी स्टेट है बताना है कि आप जो है कौन से स्टेट में आप हैं जहाँ पे आपके बच्चे का जन्म हुआ है। तो मैं बेसिकली बिहार में हूँ और बिहार में ही बच्चे का जन्म हुआ है। फिर यहाँ पे सामान्य सूचना में आप अपना जो प्रारंभिक भाषा है वो क्या रखना चाहते हैं, तो मुझे इंग्लिश ही रखना है। फिर यहाँ पे सेकेंडरी कौन सा भाषा रखना चाहते हैं, तो मुझे हिंदी रखना है। आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा जो आपको अच्छा लगे। यहाँ पे डेट ऑफ रिपोर्टिंग ऑटोमेटिकली फिल हो जाता है कि आप जो है कब रिपोर्ट कर रहे हैं। बाकी यहाँ पे जो भी आपके बच्चे का सूचना है उसको यहाँ पे बताना है, जिसमें सबसे पहले उसका जो भी जन्म तिथि है ना उसको बताना है। ध्यान रखिएगा बेबी का अगर उम्र मान लीजिए 21 दिन के अंदर है तो कोई भी आपको अफिडेविट देने की जरूरत नहीं है, लेकिन उससे ऊपर है तो आपको जो अफिडेविट भी देना पड़ेगा। तो देख लीजिएगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि एक जानकारी के आधार पे आपको बताता हूँ कि इस तरह से आपको बनाना है। तो देखिए बताया गया है, कृपया जांच ले घटना पंजीकरण आगे बढ़ने से पहले आपके पास सभी डॉक्यूमेंट है कि नहीं। तो आपको करना है कि हाँ मुझे मेरे पास सभी डॉक्यूमेंट है। मैं आगे बताएंगे कौन कौन से डॉक्यूमेंट आप रेडी कराकर ही फॉर्म को भरेंगे, नहीं तो फॉर्म भरने से कोई फायदा नहीं होगा। इस वीडियो को देखिएगा। बाकी यहाँ पे जो भी इनका डेट ऑफ बर्थ है उसको फिर यहाँ पे आपको पुष्टि करना है। जैसे कि यहाँ पे आपने जो भी डाला हुआ है ना उसको यहाँ पे दोबारा डाल देनी है। फिर यहाँ पे जन्म का समय, फिर यहाँ पे उनका जो भी जेंडर है बताएंगे, बच्चे का पुरुष है महिला है वो आप यहाँ बता सकते हैं। फिर अगर उनका आधार बन गया है तो आप यहाँ पे दे सकते हैं। देखिए यहाँ पे ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा, लेकिन नहीं बना हुआ है तो इसको छोड़ दीजिएगा, मैंडेटरी नहीं है। बच्चे का नाम नहीं रखा गया है, यदि बच्चे का नाम नहीं है तो कृपया इसे टिक कर दे। कई बार क्या होता है कि हम लोग जो है बच्चे का नामकरण नहीं कर पाते हैं और उससे पहले हमें जो है बर्थ को रिपोर्ट करना पड़ता है। तो आप यहाँ पे टिक कर सकते हैं, लेकिन आपने बच्चे का नाम रख दिया हुआ है तो बच्चे का जो नेम है आप यहाँ पे लिखेंगे। लेकिन ध्यान रखिएगा सभी जानकारी आपको सही और सटीक भरना है। थोड़ा सा भी गलती करेंगे तो आगे चल के प्रॉब्लम हो जाएगा। डेट ऑफ बर्थ में थोड़ा सा भी गलती मत करिएगा, क्योंकि करेक्शन कर पाना भविष्य में बहुत एक लफड़ा वाला चीज हो जाता है। ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो इसमें कोई भी सुधार आप नहीं कर सकते हैं डेट ऑफ बर्थ में। बाकी नेम एड्रेस वगैरह में अगर ऑनलाइन बनाते हैं तो सुधार करने का भी पॉसिबिलिटी रहती है, बताएंगे कैसे करना होता है। तो ऑटोमेटिकली जो भी नाम यहाँ पे अंग्रेजी में लिखेंगे हिंदी में यहाँ पे इस तरह से टाइप हो जाएगा। अगर कुछ प्रॉब्लम होती है तो यहाँ पे आपको कीबोर्ड देखने को मिलेगा, जिसके माध्यम से आप इसको बड़ी आसानी से एडिट भी कर सकते हैं, कोई भी समस्या नहीं है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे बच्चे की नाम की पुष्टि जो आप किए हैं, जैसे कि यहाँ पे कंफर्म आपको करना पड़ेगा, फिर दोबारा यहाँ पे बच्चे का नाम आपको लिखना पड़ेगा। तो मैं दोबारा भी यहाँ पे टाइप कर देता हूँ। ठीक है, इस तरह से आपको फिल करना है। फिर यहाँ पे फादर की जानकारी आपको देना है। फादर का नेम क्या है, मिडिल लास्ट नेम क्या है, ऑटोमेटिकली यहाँ पे हिंदी में हो जाएगा। फिर यहाँ पे उनका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और उनका आधार नंबर भी आपको देना पड़ेगा। फिर यहाँ पे माता जी की आपकी जानकारी देनी है, जो बच्चे का माँ है उनका फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, पहला नाम, और मतलब हिंदी में ऑटोमेटिकली आ जाएगा। फिर उनका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और आधार नंबर भी यहाँ पे देना पड़ेगा। ठीक है, फिर यहाँ पे देखिए बच्चे के जन्म के समय माता पिता का पता कहाँ है। जैसे मान लीजिए फिलहाल आप बिहार से हैं और आपके जो बच्चे जन्म लिए हैं उस समय जो माता पिता का एड्रेस था वो कहाँ था। तो अगर इंडिया में है तो इसको टिक करेंगे, इंडिया से बाहर है तो इसको टिक करेंगे। ठीक है, तो इंडिया में था, मैं बिहार यहाँ पे कर देता हूँ। ठीक है, फिर डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे सेम ही रहेगा, सब डिस्ट्रिक्ट भी यहाँ पे सेम ही हम डालेंगे। तो जो भी जानकारी है जो आपने फिल किया हुआ है जहाँ पे हुआ है उसके हिसाब से आपको भरना है। ठीक है, यहाँ पे पिन कोड भी आपको फिल करना पड़ेगा, ऑटोमेटिकली ये हिंदी में भी ट्रांसलेट हो जाता है। फिर यहाँ पूछ रहा है कि क्या माता पिता स्थायी पता वही है जो बच्चे के जन्म के समय में था। तो अगर है तो यहाँ पे यस करेंगे, नहीं है तो अलग अलग आपको भरने की आवश्यकता होगी। अब यहाँ पे देखेंगे तो आपसे पूछेगा कि जन्म स्थान, बच्चे का जो जन्म है वो जैसे घर पे हुआ है या फिर अन्य स्थान पे हुआ है। तो घर पे हुआ है तो मैं घर का ही जानकारी दूंगा। क्या बच्चे का स्थान तथा बच्चे के जन्म के समय माता पिता के पता समान है तो यहाँ पे टिक कर देंगे। अगर समान होगा, अलग होगा तो फिर यहाँ पे अलग अलग आपको भरनी पड़ेगी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे कुछ जानकारी आपको भरना होगा, जिसमें पंजीकरण का इकाई यहाँ पे आपको बताना होगा। तो यहाँ पे ऊपर जो जानकारी आप सेलेक्ट करेंगे ना उसके हिसाब से यहाँ पे पंजीकरण का जो इकाई है आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो इस जानकारी को फिल करना है और फिल करने के बाद यहाँ पे सेव एंड ड्राफ्ट का जो बटन है इस पे क्लिक करके सबसे पहले इसको सेव कर लेना है। फिर यहाँ पे नेक्स्ट के बटन पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने स्टैटिकल इंफॉर्मेशन फिल करने का जो है बटन आपको देखने को मिलेगा। सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा ग्राम या शहर का नाम जहाँ माता पिता निवास हो, जहाँ समानता रहती है, क्योंकि प्रसव की जगह भिन्न हो सकती है, घर का पता दर्ज करने की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पे ग्राम और शहर जहाँ माता का निवास है वो आपको बताना है। तो जैसे कि मान लीजिए बच्चे के जन्म के समय से आप यहाँ पे देना चाहते हैं, जो पहले आप एड्रेस दिए हुए हैं उसको ही कॉपी करना चाहते हैं तो यहाँ पे टिक करेंगे तो वही एड्रेस यहाँ पे ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगा। अगर अलग है तो अलग भरेंगे। फिर यहाँ पे फादर
फादर की जानकारी में उनका जैसे धर्म बताएंगे कि पिताजी का धर्म क्या है, उनका क्वालिफिकेशन क्या है, यहाँ पे क्वालिफिकेशन भी आपको देखने को मिलेगा। फिर यहाँ पे वो करते क्या है, बहुत सारे यहाँ पे ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा। अगर कुछ नहीं करते हैं तो नोट वर्कर में भी डाल सकते हैं, या फिर पता नहीं है तो पता नहीं के ऑप्शंस को भी चूज कर सकते हैं। फिर यहाँ पे माता जी की जानकारी, उनका धर्म क्या है, ठीक है, उनका क्वालिफिकेशन क्या है, और भी आपको क्वालिफिकेशन यहाँ पे देखने को मिलेगा, देख लीजिएगा। बाकी यहाँ पे उनका जो भी व्यवसाय है वो क्या है, अगर हाउस वाइफ है तो यहाँ पे हाउस वाइफ भी आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है, घरेलू सहायक देखिए। बाकी यहाँ पे अदर इन्फॉर्मेशन में आपको बताना है, जैसे कि देखिए बताया गया है कि विवाह के समय माता की उम्र वर्षों में आपको देना है। यदि एक से अधिक बार विवाह हुआ है तो प्रथम विवाह की ही उम्र यहाँ पे आपको लिखना होगा यहाँ पे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। बाकी इस संतान के जन्म के समय माता की उम्र वर्षों में आपको बताना है। फिर यहाँ बताया गया है कि माता की इस संतान को मिलाकर जीवित पैदा हुआ बच्चों की संख्या कितनी है, ये आपको यहाँ पे फिल करना होगा। तो ये जानकारी यहाँ पे फिल करने का ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। फिर यहाँ पे जो परिचर्या का प्रकार है, यानी कि जो भी अटेंशन डिलीवरी है वो क्या है, यहाँ पे देखिए डॉक्टर नर्स के थ्रू, या फिर जो भी ट्रेडिशनल होता है, मतलब कि नॉर्मल डिलीवरी होता है, या फिर रिश्तेदार अथवा अन्य। तो जैसे मान लीजिए कि मेरा ये जो ट्रेडिशनल होता है वही वाला है, तो मैं इसको सिलेक्ट कर सकता हूँ। फिर यहाँ पे प्रस्ताव का प्रक्रिया क्या है, तो यहाँ पे स्वाभाविक ही आपको देखने को मिलेगा। लेकिन इसमें मान लीजिए डॉक्टर वगैरह अगर डालते हैं तो यहाँ पे आपको ऑप्शंस देखने को मिलेगा कि ये भी स्वाभाविक यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो देख लीजिएगा, अपने हिसाब से यहाँ पे फिल कर देना है। फिर यहाँ पे बच्चे का जो वजन है वो कितना था जब बच्चे का जन्म हुआ था, वो आपके अगर मान लीजिए कहीं हॉस्पिटल में बच्चा जन्म लिया होगा तो वहाँ के जो भी पेपर मिला होगा उसके हिसाब से आप डाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको केजी में बताना है। फिर यहाँ पे गर्भावस्था की अवधि हफ्तों में आपको बताना है, तो यहाँ पे फिल कर देंगे। फिर यहाँ पे देखिए सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट में जो भी आप डेट ऑफ बर्थ डालेंगे ना, उसके हिसाब से ही आपको डॉक्यूमेंट यहाँ पे देने की जरूरत पड़ती है। अब यहाँ पे देखेंगे तो मेरे कंडीशन में जो है 3 डॉक्यूमेंट की रिक्वायर्ड की जा रही है। पहला आपका डॉक्यूमेंट क्या है, तो यहाँ पे एड्रेस प्रूफ में आपको देना होगा एक डॉक्यूमेंट। फिर यहाँ पे अपना जो भी अफिडेविट है, जिसको सेल्फ डिक्लेरेशन डॉक्यूमेंट पे आपको अफिडेविट करवा कर देना पड़ता है, उसकी भी जानकारी हम बताएंगे। और एडिशनल कोई डॉक्यूमेंट आप देना चाहते हैं, जैसे कि कुछ क्लेम करने के लिए, तो आप वो डॉक्यूमेंट भी दे सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे तो डॉक्यूमेंट टाइप में बहुत सारे डॉक्यूमेंट आपको देखने को मिल जाएगा जो आपका एड्रेस प्रूफ करेगा। तो इसमें माता पिता का, जैसे कि गैस का बिल, बिजली का बिल, टेलीफोन बिल, या फिर उनका वोटर आईडी कार्ड है, बैंक अकाउंट स्टेटमेंट है। अगर बच्चे का आधार कार्ड बन गया है तो बच्चे का आधार कार्ड भी दे सकते हैं, ठीक है, या फिर उनके माता पिता में किसी एक का इसमें से कोई एक डॉक्यूमेंट है तो दे सकते हैं, देख रहे हैं ना। तो ड्राइवर लाइसेंस, आधार कार्ड, जो भी आपके पास एज अ एड्रेस प्रूफ के रूप में है उसको आप दे सकते हैं, देख रहे हैं ना। तो सारे डॉक्यूमेंट आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे बहुत सारे डॉक्यूमेंट है भाई, कोई एक डॉक्यूमेंट आप माता पिता में किसी एक का दे सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला है, ठीक है, देख लीजिएगा। सारे डॉक्यूमेंट यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। मैं यहाँ पे आधार कार्ड का सिलेक्शन करके यहाँ पे उसको ब्राउज एंड अपलोड के बटन पर क्लिक करके अपलोड कर देंगे। फिर यहाँ पे पूछ रहा है कि आपका जो भी सेल्फ डिक्लेरेशन डॉक्यूमेंट है, जिसको अफिडेविट के नाम से जाना जाता है, ये आपको देना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या करना होता है कि अपना जो भी कचहरी होता है ना, वहाँ पे जाएंगे और बोलेंगे कि मेरे बच्चे का जो जन्म है ना 21 दिन से अधिक हो गया है, तो उसके लिए एक बर्थ सर्टिफिकेट हमको इशू करवानी है, तो उसमें हमें अफिडेविट लग रहा है। तो इसका एक फॉर्मेट होता है, उस फॉर्मेट पे आपका जो स्टैम्प वगैरह है उसको करवाकर और नोटराइज करवाकर, हो सकता है कि एसडीएम जो होते हैं उनके माध्यम से सिग्नेचर करवाकर आपका अफिडेविट यहाँ पे बनेगा। उसी अफिडेविट को लाकर यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा। जनरली आप ऑफलाइन भी बनाते हैं तो वहाँ पर अफिडेविट आपको देना पड़ता है, जो कि एसडीएम के ऑर्डर को भी ऑर्डर बोल सकते हैं उसको, एसडीएम का ये ऑर्डर है, मतलब वही अफिडेविट है। तो आप यहाँ पे इसको अपलोड करेंगे। तो ये बनवाना जरूरी है 21 दिन के अगर ऊपर आपका बच्चे का जन्म हो गया, लेकिन अंदर 21 दिन होगा तो आपको नहीं देना पड़ेगा। अदर कोई डॉक्यूमेंट यहाँ पे देना चाहते हैं, जैसे कि पैन कार्ड या फिर फिजिकल रिपोर्टिंग फॉर्म या फिर अदर, तो दे सकते हैं। हालांकि देना मैंडेटरी नहीं है, देखेंगे तो ये वाला और ये वाला स्टार मार्क लगा हुआ है, दोनों आपको देना पड़ेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे डॉक्यूमेंट को अपलोड करने के बाद सबसे पहले तो सेव कर देंगे इसको ड्राफ्ट में, ये सेव हो जाएगा। फिर यहाँ पे नेक्स्ट के बटन पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है जो भी इनका प्रीव्यू सेक्शन है देखने को मिलेगा। चेकआउट करेंगे, नेक्स्ट करेंगे, स्टैटिकल इन्फॉर्मेशन भी यहाँ पे प्रीव्यू में आपको देखने को मिल जाएगा। इसको भी आप चेक कर लेंगे, जो भी डॉक्यूमेंट आपने दिया हुआ है वो यहाँ पे देख सकते हैं। और ये फॉर्मेट आप किस तरह से लेना चाहते हैं तो बोथ कर दीजिएगा, दोनों भाषा में आएगा। उसके बाद यहाँ पे सेव के बटन पे आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपको जो है पेमेंट करना है। जैसे कि मान लीजिए आपके जो बच्चे का उम्र है, समझिए कि 21 दिन से अधिक है, 22 से लेकर जो है 30 दिन के बीच में, तो आप
उसका सिलेक्शन कर सकते हैं। 21 से लेकर जो है 31 दिन से लेकर जो है 1 साल के बीच में है तो देखिए उसके हिसाब से ही आपको पेमेंट देना पड़ता है। तो अगर 22 से लेकर जो है 30 दिन के बीच में है तो समझिए कि आपको जो है 10 रुपये का ही पेमेंट यहाँ पे करना पड़ेगा। अगर उससे ऊपर इनका उम्र है तो उसके हिसाब से आपको पेमेंट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे अपना जो भी पेमेंट है, अपना जो बच्चे का डेट है ना, दिन है, कितने दिन के हो रहे हैं उसके हिसाब से करके यहाँ पे करेंगे तो इस तरह से आपका जो रिसिप्ट है आपको देखने को मिल जाएगा। देख रहे हैं ना, इस तरह से आपके सामने डाउनलोड हो जाएगा। इसको यहाँ पे डाउनलोड करके रख लेना है। ये आपका रिसीविंग है पेमेंट करने के बाद, ठीक है। अब जैसे ही पेमेंट आपका हो जाता है तो अब यहाँ पे आपको वेट करना पड़ता है सर्टिफिकेट अप्रूवल का। आपके मेल आईडी पर भी इस तरह से जो जन्म प्रमाण पत्र है बनने के बाद सेंड कर दिया जाता है, लेकिन अप्रूवल होने के बाद। तो एक बार अप्लाई कर लेंगे तो आपको वेट करना है अप्रूवल का। जैसे ही यहाँ पे अप्रूव हो जाएगा तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा सेल्फ रिपोर्टेड एप्लीकेशन। तो यहाँ पे अगर देखने को मिल रहा है कि आपका जो है एक्शन में अप्रूव हो गया है तो यहाँ से बड़ी आसानी से आप डाउनलोड कर सकते हैं सर्टिफिकेट को। तो इस तरह से बड़ी आसानी से अप्लाई कर सकते हैं घर बैठे ऑनलाइन, कहीं भी आपको जाने की आवश्यकता नहीं है। आपके जो बच्चे का उम्र है उसके हिसाब से अप्लाई करना होता है। वीडियो थोड़ा सा अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और आपके मन में कोई भी सवाल होगा इस वीडियो से रिलेटेड तो हमें जरूर बताएंगे। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।